स्वागत है दोस्तों। आज 17 फरवरी 2023 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में भी जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 18 फरवरी को पंच महायोग में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। 700 सालों में ऐसा सहयोग नहीं बना है। कल महाशिवरात्रि और पंचांग के हिसाब से फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14 और ये दिन शुभ संयोग वाला होने वाला है, जिससे शिव पूजा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल 700 साल बाद ऐसा मौका आया जब महाशिवरात्रि पर्व पर पंच महायोग बन रहा है और इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व इस बार बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। शिवरात्रि पर केदार, शंख, सस, वरिष्ठ और स्वार्थ सिद्धि योग मिलकर पंच महायोग बना रहे हैं और पिछले 700 सालों में ऐसा सहयोग नहीं बना है। इस दिन 13 और 14 दोनों तिथियां और ग्रंथों में से सहयोग को शिव पूजा के लिए बहुत ही खास बताया गया है। वहीं आपको बता दें, महाशिवरात्रि पर बेंगलुरु में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लग गया है। बीबीएमपी ने भी आदेश जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक 18 फरवरी को जानवरों की हत्या और मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी और ऐसे में बेंगलुरु में बूचड़ खानों को बंद करने का आदेश भी दे दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता रही है। जम्मू और कश्मीर के कटरा से 97 किलोमीटर पूर्व में 3.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया और ये भूकंप आज सुबह 5:01 पर महसूस हुआ है। यानी अभी सुबह 5:01 पर जम्मू और कश्मीर के कटरा से 97 किलोमीटर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस हुए। 3.6 की तीव्रता रही। जैसा कि आपको मालूम है, 100 साल की सबसे बड़ी तबाही तुर्की और सीरिया में देखी गई। मौतों का आंकड़ा वहां पर 41,000 के पार चला गया और मलबू में अब भी चमत्कार का इंतजार। करीब 9 दिन से लोग वहां पर मलबू में दबे हुए हैं। दुनिया भर से आए बचाव कर्मी लगातार लोगों को ढूंढने में जुटे हुए हैं। हालांकि स्थिति भयावह होने के चलते मदद हर तक तत्काल नहीं पहुंच पा रही है और हजारों घर इस खतरनाक भूकंप में जमींदोज भी हो गए। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा था कि 100 साल पहले देश की स्थापना के बाद से ये अब तक की सबसे गंभीर आपदा रही। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, भारी भूकंप आया तो दिल्ली में क्या होगी इमारतों की हालत। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का और समय दिया है और इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार कोर्ट के उस आदेश का जवाब दाखिल करेगी कि दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता पर क्या अपडेट है। दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता की जांच को लेकर पहले दिल्ली कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था, भूकंप आने पर सरकार की निष्क्रियता से लाखों लोगों की जाने जा सकती है। तुर्की में आए भूकंप के बाद दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता की जांच के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। वहीं फ्री में देख पाएंगे 200 टीवी चैनल से बदलने वाला आपका टीवी देखने का एक्सपीरियंस, क्योंकि अब आपको सेट टॉप बॉक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में 200 से ज्यादा फ्री टू एयर चैनल है, यानी इस चैनल को देखने के लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेट टॉप बॉक्स लगाने की जरूरत होती है। लेकिन जल्दी ये भी जरूरत खत्म होने वाली है। सरकार एक नए प्लान पर काम कर रही है, जिसके बाद यूजर्स को टीवी में इनबिल्ट सेट टॉप बॉक्स मिलेगा और उन्हें अलग से टीवी ट्यूनर खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जल्दी इस तरह का अपडेट आने वाला है। बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स का सर्वे भी खत्म हो गया है। करीब 60 घंटे तक चली आयकर विभाग की कार्रवाई। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में 3 दिन तक चली आयकर विभाग की कार्रवाई फिलहाल खत्म हो गई है। बीबीसी ने भी बयान जारी करके बताया कि आयकर की टीमें हमारे दिल्ली और मुंबई दफ्तरों से लौट आई है और हम जांच में सहयोग करना जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि इस मामले को जल्दी सुलझा लिया जाएगा। वही दोस्तों, इधर खबर आ रही है कि बीबीसी पर ब्रिटेन के सांसद भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखकर खून खोल उठा है। ब्रिटेन के सांसद रॉबर्ट ब्लैकमैन ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर बीबीसी पर ही निशाना साधा। चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने बड़ा अपडेट दिया। राजस्थान में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जनता के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में फ्री वाली कई सौगातों की घोषणा के बाद अब गहलोत सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान किया है। विधानसभा में बजट परिचर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की। इसके साथ ही चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया है और इस योजना के तहत अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करवाए जा सकेंगे। ये सुविधा प्रदेश के बाहर के हॉस्पिटल में भी उपलब्ध होगी। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र पर मोहर लग गई है। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक आयोजित करने की सिफारिश की है। बजट सत्र में 18 बैठकें होगी। सुक्खू सरकार का यह पहला बजट सत्र होगा, यानी इसी सत्र में मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। ब्रिटेन पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। 12 महीने में गैस 129, वहीं बिजली 66% महंगी हो गई है। दूध के दामों में भी 45% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। ब्रिटेन की वार्षिक महंगाई दर के आंकड़े बुधवार को जारी किए गए, जो बेहद ही हैरान करने वाले हैं। महंगाई दर में कमी के बाद भी रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी की जरूरत की चीजें महंगी हो रही है। बड़ी खबर है कि आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद समेत 7 जिलों में पानी को लेकर रास्ता साफ हो गया है। जल शक्ति मंत्री ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बलिया, चंदौली, उन्नाव और प्रयागराज में पानी की सप्लाई का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद जिलों में लोअर
गंगा कैनाल और अपर गंगा कैनाल से कच्चा जल लेकर जलापूर्ति की जाएगी। उन्नाव में गंगा बैराज से और प्रयागराज जिले के यमुना पार्क क्षेत्र में गंगा और यमुना से जलापूर्ति होगी, जबकि बलिया में गंगा और घाघरा के जरिए घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। शेयर ब्रोकर डिपोजिटरी को सेबी का आदेश है, निवेशकों के लिए करें ये काम। बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने पारदर्शिता लाने के इरादे से सभी शेयर ब्रोकर और डिपोजिटरी के लिए अपनी वेबसाइट का संचालन अनिवार्य कर दिया है और इस संबंध में सेबी ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के लिए खुशखबर आई है। कोरोना काल में ली गई स्कूल फीस का 15% वापस होगा। योगी सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है, यानी यूपी के करोड़ों अभिभावकों के लिए गुड न्यूज है। कोरोना काल के दौरान जो फीस आपसे ली गई है, स्कूल फीस ली गई है, उसका 15% जो धनराशि है वो वापस होगी। इसके अलावा आदेश में कहा गया कि अगर विद्यार्थी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फीस को समायोजित कर दिया जाएगा, यानी एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, और अगर विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ दिया तो उसे फीस वापस होगी। झारखंड में इंटर और मैट्रिक टॉपर्स को 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। शिक्षा मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है। व्हाट्सएप ने एक साथ 3 नए फीचर लॉन्च किए हैं। अब एक साथ भेज सकेंगे 100 फाइल। व्हाट्सएप ने नए अपडेट के साथ अवतार स्टिकर को भी पेश किया है। अब अवतार को एडिट करने के लिए 36 तरह के स्टिकर मिलेंगे। व्हाट्सएप के नए फीचर में डॉक्यूमेंट कैप्शन, बड़ा ग्रुप सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन शामिल है। नए अपडेट के बाद अब व्हाट्सएप पर 100 मीडिया फाइल को एक साथ भेजा जा सकता है। इससे पहले सिर्फ 30 फाइल को ही भेज सकते थे। अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला तो ये भी जल्दी मिल जाएगा। यूट्यूब की सीईओ सुसान वोल्स्की ने इस्तीफे का ऐलान किया है। भारतीय मूल के नील कमाल संभालेंगे। यूट्यूब के सीईओ सुसान ने इस्तीफे का ऐलान किया है। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी अब करा सकेंगे पंजीकरण। अब निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी नहीं होगा। देश के अंग प्रत्यारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। अब सरकार ने अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। भारत सरकार इसके लिए भी वन नेशन वन पॉलिसी लागू करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने इस तरह की जानकारी दी है। यानी अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने निवास प्रमाण पत्र की जरूरत को भी हटा दिया है। बेघरों को टेंट और खाना उपलब्ध कराएगी दिल्ली सरकार। अंतिम स्वीकृति को एलजी के पास भेजी फाइल। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाना चाहती है और ये पहल उन पीड़ितों के लिए स्वागत के योग्य है जो तोड़फोड़ अभियान में आशियाना गंवाने के बाद गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महरौली में डीडीए की तोड़फोड़ से बेघर हुए परिवारों की मदद के लिए दिल्ली सरकार आगे आई है। गुरुवार को प्रभावित लोगों को जरूरी सुविधाओं के साथ टेंट, खाना और कंबल मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में युवाओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। विदेशों में आकर्षक नौकरियां दिलाएगी सरकार। स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी और इन देशों में मेडिकल, होटल, योगा, आतिथ्य, केयरटेकर, टेक्नीशियन, इंजीनियर, आईटी पेशेवरों की जबरदस्त मांग है। यानी विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे स्नातक पास युवाओं के लिए गुड न्यूज है। प्रदेश सरकार जापान, जर्मनी और इजराइल समेत अन्य देशों में नौकरी दिलाकर बच्चों का सपना पूरा करने में सहयोग करेगी। इसमें मैकेंजी ग्लोबल की मदद भी ली जा रही है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। वहीं नोकिया के 5G फोन की सेल को लेकर अपडेट आ रहा है। इस फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। फोन को ग्लोबल मार्केट में पिछले साल लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसको भारतीय बाजार में सेम स्पेसिफिकेशन के साथ पेश करने वाली है। इस फोन की सेल 20 फरवरी से भारत में शुरू होने जा रही है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 3,45,000 छात्राओं को 10-10 हजार रूपए की सहायता मिलेगी। बिहार में इंटरमीडिएट के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम से पास छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत 10-10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और इस राशि का लाभ उन छात्राओं को मिलता है जिनकी शादी नहीं हुई है। और अब खबर है कि बिहार में इस बार मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत 3,45,765 छात्राओं को 10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। साल 2021 में जिन छात्राओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है उन्हें ई कल्याण वेबसाइट यानी ई कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बड़ी खबर है, 2 दिन में खुले 11 लाख अकाउंट। लोगों को खूब पसंद आ रही है ये सरकारी स्कीम। जमकर पैसा लगा रहे हैं। बेटियों के बेहतर भविष्य और अच्छी शिक्षा पर हर माता पिता का सपना होता है और इस सपने को साकार करने के लिए सरकार भी सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए माँ बाप का साथ दे रही है। और इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर इसके करीब 11 लाख अकाउंट खोले गए हैं। बचत योजनाओं को लेकर भारतीय डाकघर द्वारा जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें रिकॉर्ड बना है। जीएसटी काउंसिल की बैठक 18 फरवरी को होने वाली है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है। अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। हिमाचल प्रदेश के युवा 15 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। 27 अप्रैल से 4 मई के बीच एग्जाम होगा। 12 करोड़ किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुशखबर आ रही है। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा अपडेट आ रहा है। आप भी किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं तो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और इसके बाद स्क्रीन पर आपको भारत के मैप के साथ डैशबोर्ड दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने संबंधित राज्य, जिला और गांव का चयन करके अपने पैसे के बारे में डिटेल जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। 13वीं किस्त का पैसा भी जल्द ही आपको मिल जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े होने के बाद आए राजनीतिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेजने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अदानी सीमेंट विवाद। 2 महीने से नहीं गई 80% ट्रकों की किस्तें। बैंकों का 22 करोड़ रुपए फंस गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट आज से होने वाला है। दिल्ली में 64 साल से नहीं जीत सका है ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट आज सुबह 9:30 बजे से दिल्ली में खेला जाएगा। आपको क्या लगता है कि आज के मैच में भी भारत की एक शानदार जीत होगी? अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दिल्ली पुलिस की 76वीं स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मैं 75 साल से अधिक की विरासत का हिस्सा हूँ। इस मौके पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के कुछ कानूनों में संशोधन किया जाएगा। वहीं बड़ी अपडेट खबर है, 17 और 19 फरवरी को मुगल बादशाह शाहजहां का 368वां उर्स मनाया जाएगा और इस दौरान ताज के अंदर कई तरह की रस्में भी निभाई जाती हैं। आप भी इन 3 दिनों में ताजमहल में फ्री एंट्री कर सकते हैं। मोहब्बत की निशानी ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसे देखने की चाहत भी हर किसी के मन में होती है। देश विदेश से लाखों पर्यटक ताजमहल घूमने आगरा आते हैं। अगर आप भी ताजमहल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीकेंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ताजमहल में 17 से 19 फरवरी तक एंट्री फ्री रहेगी। वहीं जयपुर और उदयपुर के कारोबारी ग्रुप में आयकर रेड हुई है। गीतांजलि समूह और कोलोनाइजर ज्ञानचंद अग्रवाल के 12 ठिकानों पर सर्च किया गया। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह उदयपुर और जयपुर के 2 अलग अलग कारोबारी समूह पर छापेमारी की। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में आपको बता दें, गुरुवार सुबह सोने का भाव 56,343 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 65,474 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।